नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स। ये स्टॉक अपने हाई 795 से गिरता गिरता 433 रुपीज़ पर आ चुका है, यानी कि स्टॉक में अब तक 50% ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन होने ही वाला है। इस स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश, इतना बड़ा करेक्शन आने के 4 मेन रीज़न हैं। पहला, इनकम टैक्स रेट। बहुत सारी रिपोर्ट से ये सामने आया है कि कल्याण ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट्स हो सकती हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन। इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूड करके बैलेंस शीट में दिखा रखा है, P&L में दिखा रखा है, जिससे कि इनका प्रॉफिट ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीजिंग शो हो रहा है। तीसरा, इनके ऊपर जो एलिगेशन है कि इन्होंने ब्राइबिंग किया है फंड मैनेजर को। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्होंने रिश्वत दी है फंड मैनेजर्स को ताकि वो इनके स्टॉक को रिकमेंड करें। फोर्थ, जो कल्याण ज्वेलर्स की फ्रेंचाइजी है उसके एग्रीमेंट को भी चेंज होने की बात आ रही है, पर इन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया एक मीटिंग के जरिए कि इनके सिर्फ न्यू जो फ्रेंचाइजी होंगे, न्यू स्टोर्स होंगे, उनमें सिर्फ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे। एग्जिस्टिंग वालों के लिए जो पहले का जो एग्रीमेंट है उसके ही नॉर्म्स वैलिड रहेंगे। ये 4 एलिगेशन कल्याण ज्वेलर्स के अगेंस्ट लगे, तो उसके बाद कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया कि ऐसी कोई ब्राइबरी इन्होंने नहीं दी है। IT रेट्स की जो रूमर्स हैं ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्वेंट्रीज का ओवर वैल्यूड होना एक एब्सर्ड बात है। और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल, जिसका नाम भी बीच में आ रहा था, उन्होंने भी खुद आके क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है ब्राइबरी जैसा जो उन्होंने लिया हो कल्याण ज्वेलर्स को रिकमेंड करने के लिए। बट इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी शायद बिग इन्वेस्टर अब तक सेटिस्फाई नहीं है, जिसके कारण ये शेयर हर दिन टूट रहा है। पर अब क्योंकि इस शेयर में ऑलमोस्ट 45 to 50% का करेक्शन आ चुका है, अब हमें डिसाइड करना है क्या यूनियन बजट 2025 के लिए हमें ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, पर मैं एक फैक्ट शेयर कर देती हूँ कि सून गवर्नमेंट माइट इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट इन ज्वेलरी सेलर्स को होता है। कल्याण ज्वेलर्स या ऐसे एस्टेब्लिश ब्रांड के पास गोल्ड का बफर स्टॉक होता है, जिसकी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीज करेगी, तो दिस विल बेनिफिट दीज ब्रांड्स, क्योंकि ये लोग उस प्राइस इंक्रीज पर कैपिटलाइज करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लेंगे। गवर्नमेंट ने अगर गोल्ड प्राइसेस पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का डिसीजन लिया तो इसका बेनिफिट कल्याण ज्वेलर्स को हो सकता है इन द नियर टर्म। तो अगर आपके पास भी कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही बताइए कि आप उन्हें बाय, सेल या होल्ड क्या करने वाले हैं। This is for today. This is Sia Ankita Kharilwal signing off. Bye bye.